नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो टॉपिक वाइज चल रहे थे उसमें फंडामेंटल राइट्स चल रहा था, जिसमें पहली भाग की वीडियो बनाई गई है। ये जो है दूसरा भाग है फंडामेंटल राइट्स में। तो इसमें आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण। इसके साथ ही साथ आपको BHU LLB इंट्रेंस एग्जाम में इस सेशन से, मतलब इस टॉपिक से, फंडामेंटल राइट से किस साल में कितने प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन से प्रश्न भी थे, ये सब सारी चीज़ें भी आपको बताते चलेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों को कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग जो है माना गया? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी रखा जा सकता है, तो 6 माह के लिए। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था की गई है? सामाजिक समता की। 12 से 35 जो है फंडामेंटल राइट्स है, इन्हीं के 20 सारे आर्टिकल्स जो है आएंगे। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो गोलकनाथ का मामला। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता? जम्मू कश्मीर। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बालक शिशुओं को अधिकार है, तो मूल अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन जो है कहता है? तो अनुच्छेद 17। ये प्रश्न BHU LLB में आया हुआ प्रश्न है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ डाली जाती है? तो उच्चतम न्यायालय में। रिट जो है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जगह पे दाखिल की जा सकती है। अब मूल अधिकार आप लोग देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक। अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा को बताया गया है। भारतीय संविधान में पहले मूल अधिकारों में 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब यह केवल जो है कानूनी अधिकार है। ये प्रश्न जो है सेम प्रश्न आपके BHU LLB 2018 में आया था। आप पेपर उठा के देख सकते हैं, BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पे पेपर डाउनलोड कर लीजिए। कि प्रश्न आया था निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? उसमें ऑप्शन जो थे संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्वक समूह का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो कौन सा? संपत्ति का अधिकार। सेम क्वेश्चन 2018 में जो है आया हुआ था। ये अधिकार आप देख सकते हैं संविधान में। 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, 29 और 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा का दर्जा दिया गया है। वैसे मूल अधिकार पे 1-2 वीडियो और बनाई जाएंगी ये पूरी सीरीज खत्म होने के बाद, जिसमें 12, 13, 14, 15, 16 इन सब के अंतर्गत कौन कौन से उप आर्टिकल हैं इनकी जो है वीडियो बनाई जाएगी। साथ ही अनुच्छेद 21 जो है 21 क में बालकों यानी 6 से 14 वर्ष को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार बन गया है, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में शामिल किया गया था। किस आर्टिकल के अंतर्गत है? 21 क 21 क के तहत बालकों जो 6 से 14 वर्ष के हैं उन्हें जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया, यानी शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार में है। शिक्षा के अधिकार को बाद में मूल अधिकार में शामिल किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा।
ये प्रश्न जो आपको अभी बताया गया है ये भी 2018 में आया हुआ प्रश्न है एलएलबी में बैठ चुके। कि संविधान के तीसरे भाग में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया किस संशोधन के द्वारा? 82वें, 85वें, 86वें या 89वें? तो 86वें संविधान संशोधन आप पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत जो है ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? 83वें। दो क्वेश्चन इस सेशन से आपको 2018 में मिले। अब तीसरा क्वेश्चन जो इसी सेशन से आया था बेचू एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में, वो कौन सा था? तो उसके लिए आप अनुच्छेद 13, भारत के संविधान में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? यही प्रश्न जो है 2018 एलएलबी में पूछा था। कौन सी विधि नहीं है? तो सर्कुलर पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन पर्सनल लॉ यानी स्व विधि। तीसरा कस्टम। चौथा नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि ला नहीं है वह है स्व ई ला यानी पर्सनल लॉ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनल लॉ, जो है विधि नहीं माना जाता है। आर्टिकल 13 से क्वेश्चन आया हुआ था। 3 क्वेश्चन बन गए। चौथा क्वेश्चन जो फंडामेंटल राइट से आया था कि निम्नलिखित में से किस उप समूहों के बालक मुफ्त में एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अंतर्गत हकदार हैं? तो 6 से 14 वर्ष, जैसा आपको अभी अभी बताया गया है 6 से 14 वर्ष। ये 4 प्रश्न जो है इस मूल अधिकार से हैं। अभी और 1-2 प्रश्न आएंगे। 5वां प्रश्न जो इस सेशन से था 2018 के एंट्रेंस में ही कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश किस अनुच्छेद के तहत दंडनीय है? अस्पृश्यता, तो अनुच्छेद 17 में। समानता के अधिकार में अनुच्छेद 17 में आएगा अस्पृश्यता का अंत। ठीक, 17 आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। तो ये भी 2018 के एंट्रेंस में आया था। टोटल जो है यहाँ से 5 प्रश्न हो जाते हैं आपके। फिर एक प्रश्न और आया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये 6वां क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसमें जो अनुच्छेद था वो अनुच्छेद 29 व 31, 29 व 32, 30 और 31, अनुच्छेद 29 और 30। तो सही जो होगा वो 29 और 30। ये देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। सेम प्रश्न आपको 2018 के एलएलबी एंट्रेंस में मिल जाएगा। आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, 2018 का पेपर डाउनलोड करिए और देखिए ये सारे प्रश्न जो हमने बताए हैं, ये 6 प्रश्न आपको डायरेक्ट पेपर में मिलेंगे। ठीक, तो ये सीरीज आप अगर पूरी कंप्लीट कर लेते हैं 30 से 35 वीडियो की, तो पॉलिटी के प्रश्न आपको कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर 25 प्रश्न आएंगे तो आप 22 क्वेश्चन करके ही आएंगे एलएलबी में। ठीक, तो ये जाके जरूर आप लोग देखिए। बाकी भी सारे प्रश्न हैं। अच्छा, 2016 बेचू एलएलबी की बात करें तो यहाँ से जो है 2 प्रश्न आए थे। कौन कौन से प्रश्न थे वो भी सुन लीजिए। न्यायालय द्वारा जारी रिट जिसमें किसी व्यक्ति अथवा संस्था को अपना लोक दायित्व निर्वहन करने के लिए बंद करती है कहलाता है? तो परमादेश, सेकेंड नंबर ऑप्शन। ये बेचू 2016 का पेपर आप उठाएंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरा प्रश्न था जो कि कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आलम्ब है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण दोनों क्वेश्चन जो है 2016 में ही आए थे। तो एक बात जान लीजिए, अगर क्वेश्चन बनाएगा इस पार्ट से तो गुच्छों में बनाएगा, यानी 4 से 5 प्रश्न आपको फंडामेंटल राइट से ही मिल जाएंगे। क्योंकि जैसे 2018 में आपने देखा तो 6 प्रश्न आए थे, 2016 में देखे 2 प्रश्न आपके सेम एक ही जगह से एक ही टॉपिक से आ गए हैं। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको बता दी जाएंगी, उन्हें आप कंप्लीट पढ़ के जाइए। जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, यहाँ पे हर साल तकरीबन आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप 2015 का पेपर उठा लीजिए, बेचू एलएलबी का ही 2015 का। तो उसमें जो प्रश्न आया था
ऑप्शन यहाँ से चौथे नंबर से कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है किसमें उपलब्ध है, तो अनुच्छेद 25 से 28 डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया था 2015 में। एक प्रश्न और था राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, तो मूल अधिकार है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार जो है मूल अधिकार है। 2 प्रश्न यहाँ से, 1-2 प्रश्न और, तो ये मान के चलिए मिनिमम जो है 2 प्रश्न, मैक्सिमम जो है 6 से 8 प्रश्न इस टॉपिक से आ जाएंगे आपके। देखिए विभिन्न प्रकार के रिट जो होती हैं ये आप देख सकते हैं। पहली बात, रिट जो है 5 प्रकार की होती हैं। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, कभी कभी इंग्लिश वर्जन पूछ देता है। अर्थात निरुद्ध व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष पेश करो, कि कोई दोषी है तो उसे आप न्यायालय के समक्ष पेश करिए। परमादेश, इसके द्वारा न्यायालय किसी व्यक्ति या लोक प्राधिकारी, सरकार और निगम को उनके लोक कर्तव्य या विधि द्वारा आयोजित कर्तव्य पालन कराने के लिए आदेश देते हैं। तीसरा, प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जाता है। चौथा, उत्प्रेषण, आज्ञापत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है। अधिकार पुक्षा अभिलेख, अर्थात आपका अधिकार क्या है, यह लेख एक ऐसे अधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने किसी सार्वजनिक पद का धारण किया हो और जिसको धारण करने का उसे कोई वैध अधिकार नहीं है। तो ये 5 प्रकार के रिट हैं। इसके साथ ही फंडामेंटल राइट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपको बता दिए गए हैं। 5 रिट होती हैं। तो ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ ये पॉलिटी के लिए जो सीरीज़ चल रही है आप लोग इसे पूरी तरीके से कंप्लीट देख लें। बाकी के 9-10 भाग आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसे जाके ज़रूर देखें। और जिन्हें ये PDF फाइल चाहिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा फेसबुक ग्रुप का, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ फाइल्स का एक सेशन होगा, उस फाइल्स के सेशन में सारी चीज़ें एक साथ अपडेट कर दी जाएंगे। BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम आप करके सर्च करेंगे वो ग्रुप जो है आ जाएगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।